बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान, डैश डैश डैश। ये सुनते ही हम सबके मन में कुछ स्मृतियां उभरकर सामने आ जाती है। हमने बहुत लोगों से पूछा, बालकः का मतलब क्या होता है, बालकों का मतलब क्या होता है, बालकाः का मतलब क्या होता है, बालकं का मतलब क्या होता है, बालकौ का मतलब क्या होता है, बालकान का मतलब क्या होता है। तो मस्त मस्त आंसर्स का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा, अच्छा इसका मीनिंग भी होता है, हमें तो लगा बस ये शब्द रूप है। कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई विभक्ति होती है, हमें तो नहीं पता। अगर आपको बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान इत्यादि का मतलब पता है तो आप हमें इस वीडियो के अंत में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप यही सवाल उनसे पूछकर उनके आंसर्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हो सकता है आप लकी ड्रॉ विनर बन जाए। संस्कृत व्याकरण को अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो बेसिक संस्कृत सीखना 1 घंटे का खेल है बस। हिंदी भाषियों के लिए हिंदी के बाद अगर कोई सबसे आसान लैंग्वेज सीखा जा सकता है तो वो है संस्कृत। और जैसा मैंने कहा कि अगर संस्कृत व्याकरण के बुनियादी चीजों को अगर थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो बच्चे उसे 1 घंटे के अंदर सीखकर उसमें ट्रांसलेशन बनाने लग जाते हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, भारत देश की धरोहर है। हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक महत्वपूर्ण विषय की तरह लेना चाहिए, क्योंकि आज विदेशों में भी लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि नासा में भी संस्कृत पर रिसर्च हो रहे हैं और कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी लोग संस्कृत की कुछ चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। व्याकरण को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर संस्कृत सीखने में कोई सबसे बड़ी अड़चन है तो वो है शब्दों को याद करना। अनेकों शब्द है, अनेकों शब्द रूप है और अनेकों धातु रूप है जिन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारा रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन इन सबको आसानी से बोल बोल कर आपको शब्द रूप याद करवा सकता है, बोल बोल कर आपको धातु रूप याद करवा सकता है और बोल बोल कर आपको सैकड़ों शब्दों के अर्थ भी याद करवा सकता है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं ये कैसे होता है। पहला डेमोन्स्ट्रेशन में हम कुछ शब्दों को याद करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मेमोराइज का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करके मेमोराइज कर सकते हैं। कदली, केला, सतत, हमेशा, इदम, यह, वदती, बोलता है। इतना याद हो जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिवाइज का भी ऑप्शन है, हम इस पे जितना मर्जी क्लिक करके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सतत, हमेशा, कदली, केला। ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को ही नहीं बल्कि उनके मीनिंग्स को भी याद कर सकते हैं। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन में हम बालक के शब्द रूप याद करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एज यू कैन सी मेमोराइज का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करके मेमोराइज कर सकते हैं। एक बालक ने, 2 बालकों ने, अनेक बालकों ने। बालक, बालकौ, बालका। एक बालक को, 2 बालकों को, अनेक बालकों को। बालकम, बालकौ, बालकान। इतना याद हो जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिवाइज का भी ऑप्शन है, हम इस पे जितना मर्जी क्लिक करके रिवाइज कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट हम बाकी काम करते हुए भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करके ये सब कुछ इजीली याद कर सकते हैं। तीसरे डेमोन्स्ट्रेशन में
वध के लट लकार धातु रूप याद करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मेमोराइज का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करके मेमोराइज कर सकते हैं। वदति, वदत, वदंती। वह बोलता है, वे दोनों बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। वदसी, वत्थ, वदत। तुम बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो, तुम सब बोलते हो। वदामी, वदावह, वदामह। मैं बोलता हूँ, हम दोनों बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। इतना याद हो जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिवाइज 1 2 3 का ऑप्शन है, हम इस पे जितना चाहे क्लिक करके रिवाइज कर सकते हैं। चौथा डेमोन्स्ट्रेशन में हम कुछ हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे मेमोराइज का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करके बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। रामबाण से रावण को मारता है। राम बाणेन रावण हंती। राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति। राम दशरथ के पुत्र हैं। राम दशरथस्य पुत्र अस्ति। इतना याद हो जाने के बाद हमारे पास रिवाइज का ऑप्शन है, हम रिवाइज 1 2 3 पे क्लिक करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो देखा आपने, संस्कृत को हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से कितनी आसानी से सीखा जा सकता है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या संस्कृत में कोई भी सपोर्ट चाहते हैं तो हमें वीडियो के अंत में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।